In this lecture, I will discuss the nuclear charge density. So you can see there is a mathematical expression for nuclear charge density represented as rho. अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, which can be described in terms of x, y, z. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूँ. You can see spherical polar coordinates क्योंकि 3 dimensional जो nucleus है that is a 3 entity. You can see. So I will describe in polar coordinates. It will be easier to like implement the calculations in that expression. So we can describe the mathematical foundation in terms of rho naught. Rho naught is the density, nuclear charge density at the center of the nucleus, and upon 1 plus e raised to power r minus capital R upon a. तो यहाँ पे क्या है, r is the distance from the center of the nucleus to the particular point we are supposed to find the charge density, and capital R will be determined lately, or in simple terms I can say this is the radius of my nucleus under consideration. And this small a, you can see this factor which is lying in the denominator is some particular constant value, and you can say आप इसकी जो a की वैल्यू होती है अप्रॉक्स 0.5 फेमटोमीटर के आसपास होती है. तो ये यहाँ पे क्यों लगाई है, so that it becomes dimensionless. This power of exponential factor becomes power of this exponential factor becomes dimensionless. So यहाँ पे अगर मैं इसको प्लॉट करूँ इस एक्सप्रेशन को, सो यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे मैं नॉर्मलाइजेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मलाइज प्लॉट कर रहा हूँ, रो बाई रो नोट, इसका रेशो ले रहा हूँ. सो ये तो डायमेंशन लेस ही होगी क्वांटिटी रो बाई रो नोट. तो यहाँ पे क्या होगा इनिशियली, तो क्या होता है इनिशियली अगर मैं लेता हूँ केस, जैसे अब मैं करता हूँ डिस्कस कुछ लिमिटिंग केसेस. सो व्हेन माई आर टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एकदम इनवर्ड्स जा रहा हूँ न्यूक्लियस के, तो उसमें क्या हो रहा है कि इन्फिनाइट केस ले रहा हूँ यहाँ पे. This my exponential term, I have to check the behavior of this function, exponential function. So this will determine the behavior of my plot for this expression. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में अगर r की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस इन्फिनिटी, सो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 बनेगा. सो दिस विल टेंड टू दिस एक्सप्रेशन ओनली एक्सपोनेंशियल, दिस टर्म विल बी 0. तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 0, ओनली रो नोट विल बी रिमेंड. तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, रो बाई रो नोट विल बिकम 1, क्योंकि रो नोट के इक्वल बन जाएगा उस केस में. तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेगा, कुछ टाइम फ्लैट रहेगा. तो जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा, तो मैं अगर लास्ट का अंतिम छोर पे ये लेता हूँ राइट साइड में, व्हेन यू कैन सी आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस कैसे बिहेवियर करेगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक्सपोनेंशियल की पावर पुट करता हूँ, तो सिमिलरली यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा. इन्फिनाइट होने की वजह से फिर ये क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट आ रहा है, तो अगर नीचे आता है डिनोमिनेटर में इन्फिनाइट, यू कैन सी दैट टर्म विल अप्रोच टू 0, तो 0 बन जाएगा. तो इक्वल तो नहीं बनेगा, मगर यहाँ पे अप्रोच कर रहा है. यू कैन सी मैंने इसको टच नहीं किया एक्सिस को, तो यहाँ पे 0 पे अप्रोच कर रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या है, तो ये तो मैंने लिखा है इसको यहाँ पे 0, यू कैन सी ओरिजिन. एंड ये था 2 केस होगा. तीसरा केस क्या था, जब r जो है कैपिटल R के इक्वल बनेगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या बनेगा, r को इसके इक्वल पुट करेंगे, जो इसकी जो पावर एक्सपोनेंशियल की ये 0 बन जाएगी, और एक्सपोनेंशियल की पावर 0 बनती है, तो इसका मतलब क्या है, e की पावर 0 बिकम्स 1, और 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2. सो रो क्या बनेगा, रो नोट अपॉन 2 बन जाएगा, मतलब उसकी हाफ हो जाएगी वैल्यू. न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी जो सेंटर पे है उसकी हाफ हो जाएगी. कब, जब स्मॉल r बिकम्स इक्वल टू कैपिटल R, इसके इक्वल बन जाता है. तो यू कैन सी कैपिटल R इज द डिस्टेंस एट विच न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बिकम्स हाफ. सो इट इज द डिस्टेंस एट न्यूक्लियर चार्ज, हाफ न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, यू कैन सी. So this is the introduction for my nuclear charge density, and this expression will be implemented in the Woods section potential. So आप potentials discuss कर लोगे जब nuclear charge force के बारे में पढ़ोगे, nuclear force and other interactions between the nucleons. तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पोटेंशियल यूज करेंगे हम, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल. उसमें से एक और आएगा, इट विल बी नोन एज वुड सेक्शन पोटेंशियल, तो जिसमें ये यूज होएगा, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप होता है. और एक और आता है युकावा पोटेंशियल, सो दैट विल बी डिस्कस इन द लेटर एडवांस क्लासेस. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर द न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी. थैंक यू.